तो आज मैंने बनाई थी सोयाबीन की वेज बिरयानी, जो मार्केट में मिलती है स्ट्रीट साइड के अंदर रेडियो में। बिल्कुल वैसी ही बनाई थी। साथ में बनाई थी टमाटर की चटनी। और आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं बनाते हैं सोयाबीन वेज बिरयानी एक छोटे से इंट्रो के बाद। सोयाबीन वेज बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 कप बासमती राइस लिए हैं, लॉन्ग राइस वाले हैं, बढ़िया वाले। और सबसे पहले इसमें हम पानी डाल देते हैं और कम से कम इसको आधा पौना घंटा हमने सोक करना है। अच्छी तरह से धो लेंगे और एक बार साफ पानी में रख लेंगे इसे, और इसको कम से कम आधा घंटा धो लेते हैं। सोक करने के लिए छोड़ते हैं आधा घंटा के लिए। ये वाला पानी में फेंक देता हूँ और साफ़ पानी एक बार भर के रखता हूँ उसको। 2-3 पानी मैंने साफ़ पानी से धो लिया है और उसको सोख कर रखते हैं आधा घंटे के लिए। और न्यूट्रेला मैंने लिया है, जो भी न्यूट्रेला लो आप, कंपनी का लो, कोई अच्छी कंपनी का डिब्बा वाला। लूज़ वाले अच्छे नहीं होते। और ये बड़े वाले चंक्स हैं तो उसको भी हम सोख करेंगे गर्म पानी में। डालते हैं सोयाबीन की चंक्स, जितना आपको चाहिए। मैं 3 पर्सन के हिसाब से बना रहा हूँ तो काफ़ी होंगे इतने, तो अच्छे फूल के बड़े भी हो जाते हैं। वज़न में लगभग 50-60 ग्राम के करीब होंगे। उसमें डालते हैं गर्म पानी। इसमें हल्की सी स्मेल होती है, वो भी निकल जाएगी और ये अच्छे फूल भी जाएंगे। 15-20 मिनट लगेंगे इसे अच्छे से फूलने में। तो गर्म पानी में मैंने सोख करा है, आधा घंटा इसमें लगेगा, 15 मिनट इसमें, और फिर इसके बाद हम बाकी का काम शुरू करेंगे। एक मैंने ये हमाम लिया है जिसमें हम अपना अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट बनाएंगे। मिक्सी में इतनी थोड़ी सी चीज़ का पेस्ट बन नहीं पाता ढंग से, तो इसे कूट के बनाएंगे, उससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो मैंने 4-5 हरी मिर्चें ली हैं, 3 लहसुन की कलियां हैं। आप लहसुन अच्छा फ्लेवर लाते हो चाहिए तो आप और भी डाल सकते हो। मेरे हिसाब से इतना काम है, काफ़ी है। और आधा इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया, उसको मैं अच्छी तरह से कूट लेता हूँ। ये कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं। मोटी इलायची है कुछ, 3 छोटी इलायची, लौंग है, नॉर्मल जीरा है, शाहजीरा, थोड़ी सी सौंफ, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और जावित्री। इसको हम थोड़ा सा दरदरा कूटेंगे जिससे और अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके लिए तो मैं कूट लेता हूँ उसे फटाफट। दरदरा पूरा अच्छी तरह से इसका पाउडर नहीं बनाना हमें। गैस पर रखा है हमने पतीला और इसमें डालते हैं हम ऑयल। और ये वो ऑयल है जिसमें मैंने प्याज अपने फ्राई करे थे, उसकी वीडियो तो डाली नहीं। नॉर्मल प्याज को बरिस्ता जिससे कहते हैं वो तैयार करा है, तो उसमें डालते हैं वो तेल। लगभग ये 1 बड़ी कड़छी है भर के, गर्म होने देते हैं इसको। ये प्याज है जिसे हम बरिस्ता कहते हैं, ये फ्राई करे थे मैंने इस तेल में, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और सारा फ्लेवर जो प्याज का वो इस ऑयल के अंदर आ गया है। तेल हमारा गर्म हो गया है तो डालते हैं 2 तेज पत्ते। जो हमने मसाला कूटा था दरदरा वो डाल देते हैं। मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। आँच मैंने थोड़ी हल्की करी है जिससे मसाले हमारे जले नहीं। और साथ में डाल देते हैं इसमें हींग, दानेदार हींग है, बढ़िया। मसाले हमारे अच्छी तरह से भून रहे हैं तो साथ में डाल देते हैं अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। इसको भी भूनेंगे अच्छी तरह से। आज बिल्कुल हल्की कर दी है कि अदरक लहसुन नीचे चिपक जाता है, तो इसलिए हल्की कर दी है मैंने। डाल रहा हूँ थोड़ा सा पानी। और अच्छे से मसाले को भूनेंगे। डालते हैं कुछ और मसाले। 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया मैंने, 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम काली मिर्च का पाउडर है। डालते हैं इसमें पीली मिर्च, मार्केट में आसानी से मिल जाएगी।
लगभग आधा चम्मच के करीब, और आधा चम्मच के करीब किचन किंग मसाला। मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कई लोग बिरयानी मसाला डालते हैं, कई लोग मीट मसाला डालते हैं। सिमिलर ही ये चीज़ें, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ का जो गरम मसाला का फ्लेवर है, जैसे दालचीनी होगी उसका फ्लेवर ज़्यादा कर दिया, या तेज पत्ते ज़्यादा कर दिए, इसका वो होता है। अच्छे तरह से हमने मसाले को भूनना है। और ऐड करते हैं साथ ही इसमें अपने सोयाबीन की बड़ियाँ, क्योंकि सोयाबीन की बड़ियों में कोई फ्लेवर नहीं होता, तो मसाले के साथ इसका भी भूनना बहुत ज़रूरी है। साथ में ऐड करते हैं नमक स्वाद अनुसार, मिक्स कर देते हैं और डालते हैं इसके अंदर। आज हल्की कर देनी है, और इसमें डाल रहा हूँ मैं आधा कप के करीब दही फेंट के इसमें से। इसको भी अच्छी तरह से भुनेंगे दही को। आज बिल्कुल हल्की करी हुई है मैंने इसमें। ऐड करते हैं इसके अंदर पानी। पानी इतना लिया मैंने, जिस कप से मैंने चावल लिए उस कप से 3.5 कप मैंने पानी ऐड करा इसमें, और पानी में उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल आ गया तो उसमें अपने चावल ऐड कर देते हैं। आधा घंटा हो चुका है इनको सोक करे हुए। मिक्स कर देते हैं, और जाएगा इसमें एक आधा नींबू का रस, जिससे हमारे जो चावल है एकदम सफ़ेद और खिले खिले से बनते हैं। इसे मैं आप पानी में थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, पानी को, जो ये पानी है हल्का सा पी के कि नमक वगैरह पर ठीक है कि नहीं है। कम लगे तो आप ऐड कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने ऐड कर दिया है नमक। कवर कर देते हैं इसको, थोड़ा बीच में चेक भी कर लेंगे एक दो बार। करते हैं अब इसके अंदर पानी है, तो लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे अपने मटर। ये फ्रोजन मटर है तो उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसलिए मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूँ। और धनिया पुदीना के पत्ते, और थोड़ा सा जो हमने प्याज फ्राई करा था वो। आँच को हल्की कर देते हैं, बिल्कुल सेम। उसको दम पे पकड़ देते हैं। एक चीज़ डालना भूल गया हूँ मैं, वो है केवड़ा वाटर। आपका वो कलर नहीं डाला तो कलर मैं लास्ट में डालूंगा जब ये मेरी बिरयानी तैयार हो जाएगी। जो भी डालूंगा तो सारी जगह कलर फैल जाता है। जो मार्केट में मिलती है वो भी ऐसे ही बनाते हैं, बाद में कलर ऐड करते हैं। जब तक हमारी बिरयानी दम ले रही है, यानी कि मैंने गैस ऑफ कर चुका हूँ, टाइम हो गया था, तो उसके लिए खाई जाने वाली एक चटनी भी बना लेते हैं फटाफट से। डालते 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, और 2 बड़ी कलियां हैं लहसुन की, 3 सूखी लाल मिर्च लिए मैंने, और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, और 1 टीस्पून के करीब सिरका। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही हम पीस लेते हैं फटाफट से। ये तैयार हो गई हमारी चटनी, क्या बड़ी रंगत आ गई है, और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आया है।
खट्टा सा। तो चलते हैं बिरयानी की भी तैयारी करते हैं सर्व करने की। चेक करते हैं। वाह, क्या बढ़िया हमारी बिरयानी की खुशबू आ रही है। ऐड करते हैं ऊपर से थोड़ा सा देसी घी। और मैंने फूड कलर तैयार करा है, इसको थोड़ा सा डाल देते हैं। चलिए इसको सर्व करते हैं फटाफट से। तो आइए सर्व करते हैं बिरयानी को। गर्मा गर्म बिरयानी हमारी खिली खिली, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। वो खाने में तो पूछो मत, क्या जायका आएगा इसका। आई होप आपको मेरे बनाई हुई सोयाबीन की वेज बिरयानी की रेसिपी पसंद आई हुई है। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। पीछे में रख देते हैं सॉस यानी चटनी जो हमने बनाई है, और थोड़ा सा डालते हैं ऊपर से बरिस्ता। मार्केट वाले भी ऐसे ही डालते हैं ऊपर से। और कच्चा प्याज। एक बार इस तरह से बना के ट्राई जरूर कीजिएगा। आई होप आपको अच्छी लगे, और मुझे ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं इसको एंजॉय करता हूँ और आप भी जाके इसको बनाइए और एंजॉय कीजिए।